गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आप भी सोच रहे होगे सुबह सुबह आंखें खुलते ही ये कौन सा चश्मा टांग के घूम रही है। कुरियर वापस जाने थे तो चले गए हैं। अभी कुरियर वाले ने ही उठाया, पता नहीं कितनी ही बेलें बजाई हैं उसने, तब जाके मेरी नींद खुली। क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम, रात को दो तीन बार लाइट जाती है, कह रही थी नींद खुलती है ना, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है। तो सुबह सुबह का पहला काम चाय। अपन को चाहिए चाय। किसने बनाई है चाय? कोई बता सकता है? ये भी तो एक तरह से बीमारी है, रोग लग जाए जिसको। चाय का खटर पटर खटर पटर सुबह सुबह ठा 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 आवाज़ आती है ना, बड़ा बुरा लगता है मुझे। चलिए मैं एक बार चाय रख लेती हूँ। और रात को ना 2-2:30 बजे बारिश आ गई थी, तो ये कपड़े उतार के रखे हैं, इनको भी सुखा देती हूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है। कल ही मैंने कपड़े रखे हैं ना अंदर, और देख लो भगवान जी को बर्दाश्त ही नहीं होता। ये काम संभला क्यों हुआ है इनका? वापस खुलवाओ कपड़े। नहीं, मैंने रखे हुए एक दो स्वेटर रखे हुए, नहीं 4-5 रखे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा पहनना पड़ेगा, हवा लग रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, तो थोड़ा कवर करते हैं खुद को, चाहे शॉल पहने। कहाँ है ए लूना? कुछ कर रही है खुरापात। आती हूँ। चाय बनते बनते में 3-4 काम हो गए। वो कपड़ों की गांठ रखी है, आंटी आ रही है, नीचे से आवाज़ आई थी। कपड़े सी दिए, कपड़े सुखा दिए, जो धुले हुए थे वो सुखा दिए, और हल्की मसी माड़ी माड़ी सी धूप आ रही है। ओके, चाय बन रही है। मैं पहले कंबल ठीक कर लूँ, झाड़ झूड़ लूँ चादर। फिर आंटी काम करके चली जाती है ना, तो उसके बाद झाड़ती हूँ, तो फिर दोबारा दोबारा सारा कचरा हो जाता है। चलो एक बार फ़ोन रखना पड़ेगा। देखिए जी, चाय के साथ साथ ऊन भी आ गई है। ये ब्लू कलर की ऊन मैंने मंगवाई थी मैम के ब्रदर के लिए। मैम को एक कलर ब्लू चाहिए था। इतने सारे ब्लू कलर्स थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मंगाऊं। तो ये फिर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने मंगा लिया। अभी खोल के दिखाऊंगी बाद में, पहले मैं चाय पी लूँ, ठंडी हो रही है। देखिए, वो कैप के साथ ये वाली सॉक्स बनाई है, प्रॉपर सॉक्स बनाई है। और ये भी बहुत टाइम बाद ये चीज़ की है मैंने। ये एड़ी वाली जो होती है ना, दिखाती हूँ उतार के। ये देखिए, नॉर्मल से अलग बनाई है। ब्लू वाले की भी ऐसी ही बनाऊंगी, नहीं उसकी बूट बनाऊंगी, लड़का है ना वो। तो ये सॉक्स बनाई है। देखने में देखो ऐसा लगती है ना बच्चे की, बट नहीं, किसी को भी पूरी आ जाएगी, क्योंकि ऊन जो है ना स्ट्रेच हो जाती है और धोने के बाद और खुल भी जाती है। तो ये एक सॉक्स हो गई है। अब मुझे दूसरी सॉक्स शुरू करनी है, बट पहले मैं अब जा रही हूँ घर के काम करने। वैसे काम क्या ही करूँगी, आंटी आ गई हैं, आंटी कर रही हैं अभी तो सफाई, बर्तन। और को दुखी कर रहा है आंटी को बहुत ज़्यादा। और विनीता आ चुकी है, कल आ गई थी, बट अभी काम पे नहीं आई, क्योंकि देखो इतने टाइम बाद एक महीना पूरा गांव लगा के आई है, तो घर भी बिखरा पड़ा होगा, वहाँ से मैले कपड़े भी लेके आई है। तो अभी आज का दिन और नहीं आ रही, शायद कल से आएगी घर का काम निपटा के। और मैं जा रही हूँ गीज़र चलाने, नहाने धोने। और उसके बाद फिर दिया आज कह रही थी कि वो जल्दी उठेगी, जल्दी उठ के उसको जाना है एक और टैटू करवाना है। यहाँ पे एक टैटू करवा रही है वो, चांद बनवा रही है यहाँ पे। भैया मेरे को समझ नहीं आता, जब अपनी मर्ज़ी होती है ना तो नींद भी खुल जाएगी, चक्कर भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। और मेरी ना याददाश्त बहुत ही बेकार हो चुकी है। मैं चाय, रात को मुझे छोले भिगोने थे, क्योंकि समृद्ध ने बोला था ना छोले खाने हैं, तो मैंने सोचा कि चल सुबह सुबह भिगो दूँगी। भिगोने क्या, सीधा विसल करवा दूँगी। चाय बनाते हुए भी मुझे याद था कि मुझे छोले भिगोने हैं, भिगोए नहीं, विसल ही नहीं करवाई। अब आंटी कर ले, जो आंटी झाड़ू लगाएगी ना, तब मैं फिर फटाफट जाके चढ़ाए आऊँगी छोले। सफ़ेद छोले खाने हैं, नॉर्मल वाले, ना खट्टे छोले, ना किचड़ छोले, ना वो क्या बोलते हैं उसको, पत्ती वाले, सिंपल नॉर्मल येलो कलर वाले छोले, नानी नानी वाले छोले बोलते हैं उसको। ये दोनों जैसे नानी बनाती थी ना, मम्मी येलो वाले बनाती थी सिंपल प्याज टमाटर के तड़के में, तो इनको वो चाहिए। तो आज छोले चावल बनेंगे। वाह 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 वाह। अभी एक बार बन जाएंगे, फिर शाम तक की छुट्टी। पता नहीं दिया तो लंच लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि दिया पहले जाएगी टैटू करवाने, फिर वहाँ से सीधा ऑफिस जाएगी या घर आएगी, अभी मुझे कुछ नहीं पता। सुबह कुछ बोल तो रही थी, बट मैं नींद में थी, इसलिए मैं वापस हो गई। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी काम निपटता है। पता है इतने सब्जी वालों की आवाज़ आ रही है, मेरी सब्जियां सारी ख़त्म है, आलू ख़त्म है, खीरा ख़त्म है, गाजर पड़ी है और मूली पड़ी है बस। और
प्याज भी पड़े, बट टमाटर भी ख़त्म होने वाले हैं, हरी मिर्च ख़त्म है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो सब्जियां तो लानी पड़ेंगी। शाम को देखती हूँ, सैमी के साथ जाके लेके आती हूँ। ना धोना हो गया, सफाई वफाई सब हो गई, यहाँ से भी बस क्लीन करना है, वाइप करना है, क्योंकि अभी मशीन चल रही है। और ये भैया तो यहीं सोता रहता है, कभी अंदर कभी बाहर। और छोले मैंने उबाल दिए थे नहाने जाने से पहले, विसल करवा दी उसको 4। अब ये तड़का भी मेरा तैयार है। प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, राई, हींग, ये सब डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जब आप सही से कलर चाहते हैं ना मसाले के अंदर, इक्वल कलर चाहते हैं, नहीं तो क्या होता है कोई प्याज जल जाता है, कोई प्याज कच्चा रह जाता है। तो उसके लिए क्या करो, जैसे ये चिपकने लगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो। पानी से एक तो इसका चिपकना बंद हो जाएगा, दूसरा जो कलर आया है किसी किसी पे जला हुआ, किसी किसी पे कच्चा, तो वो इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, वो सारा इक्वल से मसाला भुनने लग जाएगा। ये देखो, सरसों का तेल डाला है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा पीला पीला लग रहा है आपको, अदरवाइज़ ये रिफाइंड में ना ब्राउन कलर अच्छे से दिखता है, सरसों के तेल में पीला रंग आ जाता है। तो अभी हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली है, अभी इसको और भुनेंगे थोड़ा सा। और पता क्या करो, भुनते भुनते में ना थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दो, वो वापस से नीचे चिपक जाएगा, फिर दोबारा पानी डालो, फिर उसको इक्वल करो, बहुत अच्छा मसाला बनता है उससे, अलग ही टेस्ट आता है उससे ना। खुद मतलब पर्पसली इसको जलने दो थोड़ी देर। तब तक आज ऊपर शायद 17वां है तो हवन हो रहा है, और सारा ना धुआं भर गया अंदर। लोग आ रहे हैं अभी भी। चलिए मैं मसाला बना लेती हूँ और कुकर में डाल के सीटी करवा लेती हूँ, और फिर इसी कढ़ाई में मैं चावल रखूँगी। आज सोचूं मटर वाले चावल बना दूँ, बट सैमी नहीं खाएगा, दिया तो खा लेती है, नखरे तो वो भी करती है बट खा लेती है, साइड कर देती है मटर को। समझ को होता है डाले ही क्यों, जब छोले बना रहे हो तो साथ में मटर वाले चावल क्यों बना रहे हो। चलो मेरा मसाला देखो अच्छी तरह से भुन चुका है चारों तरफ से। अब मैं इसमें डालूँगी सारे सूखे मसाले। काम के बीच में ब्रेक लग गया, कुरियर आ गए थे, और अब की बार जो मैंने चीज़ मंगवाई है ना, आप देख के बहुत खुश हो जाओगे, स्पेशली फॉर लेडीज़, मतलब लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 2 स्पेशली मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी ना, तो तब मुझे उस चीज़ का बड़ा रियलाइजेशन होता था कि नहीं यार, ये चीज़ें हर लड़की के पर्स में होनी चाहिए। रखना चाहे तो लड़के भी रख सकते हैं, बट लड़कों को ऐसी प्रॉब्लम कम ही आती है। 1 मिनट में ज़रा ये टमाटर पोंछ के डाल दूँ, तड़का बन रहा है। आपसे ना एक चीज़ मुझे और शेयर करनी है आज। कभी कभी ना हमारे मन में कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी चल रही होती है, बट ना हमें कई लोगों से बात करने के बाद भी और अपने दिमाग में सोचने के बाद भी ना सही सॉल्यूशन नहीं मिलता। मतलब हमें अंदर से लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप बहुत किसी के क्लोज हो या अपने पेरेंट्स से आप बात कर लेते हो कि यार ऐसी सिचुएशन है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो आप पेरेंट्स की भी बात सुनते हो ना, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में ना रहता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि काश भगवान एक इशारा दे दे, काश बता दे कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जो सिचुएशन घर में थी उसको लेके ना मैं काफ़ी सोच रही थी, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तकरीबन प्रॉपरली समझिए 6 महीने से मैं फॉलो कर रही हूँ गुरुजी को, उनके सत्संग वगैरह में देखती हूँ। तो मुझे आजकल ना पता नहीं कैसे, जैसे मेरे दिमाग में कोई दुविधा आती है ना, उसका जवाब गुरुजी के थ्रू मिलता है। समझ के एग्ज़ाम्स को लेके मैं टेंशन में थी, कैसे होगा क्या होगा, घर की सिचुएशन को लेके थी। और मेरे मन में था, जब मेरा 25th एनिवर्सरी थी, मेरे मन में था कि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत लेविश या ग्रैंड जैसे सेलिब्रेशन लोग करते हैं वो कर नहीं सकते। तो मेरा मन था कि चलो हम घर में एक सत्संग कराएंगे गुरुजी का, कीर्तन हवन कुछ भी ऐसी चीज़ कराएंगे। बट सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो मन ही नहीं किया करवाने का, कुछ भी नहीं करवाया फिर हमने। इवन हमने कोई सेलिब्रेशन किया, एक विश भी नहीं किया एक दूसरे को। 25th एनिवर्सरी लाइफ का एक पड़ाव पार करते हैं इंसान, बट नहीं कुछ कर पाए। तो मेरे ना तब से मन में था कि मुझे एक सत्संग कराना है, बट बजट नहीं बैठता था कि मैं इतना खर्चा कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि घर छोटा है, घर के अंदर करा नहीं सकती। तो मुझे या तो कोई बैंक्वेट लेना पड़ेगा, धर्मशाला में कराना पड़ेगा, या फिर टेंट लगवाना पड़ेगा नीचे। तो मैं बहुत कैलकुलेशन कर रही थी कि चलो एक छोटा सा सिर्फ एक कनात का टेंट लगा के अपने घर के नीचे आस पड़ोस के 10-12 लोगों को बुला के मैं करती हूँ, खाना मैं घर में बना लूँगी। बट ना नहीं हो पाया, जैसे कुछ अड़चन थी वहाँ पे। तो घर में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना नोक झोंक, इतनी लड़ाई झगड़ा, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना किसी की नज़र अटकी ही पड़ी है
इतनी बुरी नज़र लगी हुई है कि आप सही से ना खा, कोई कमी नहीं है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, फिर भी घर में शांति नहीं है, वो हाल था। अभी तो टचवुड थोड़ी शांति है घर में, बच्चे भी ढंग से खा पी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहा है वो भी ऑफिस जा रही है, काम कर रही है, सब कुछ है। बट फिर भी एक ना अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी फील होती है कि कुछ तो है। तो आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मेरे मन में ना ये दुविधा थी कि यार मतलब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी ना तो मेरा मंदिर सही से चल पा रहा है, जोत बत्ती कुछ भी नहीं कर पा रही है। एटलीस्ट मैं संध्या जोत तो करती थी पहले, पर जब से ये साल चढ़ा है ना, दिवाली के बाद प्रॉपर हुई ही नहीं मेरी संध्या जोत भी नहीं हुई। और अब तो नए साल पे तो मैंने बिल्कुल क्लीन भी नहीं किया अपना मंदिर। तो ना वो एक मन में वो था ना वहम सा। तो मुझे जवाब आया आज सुबह, 2 जवाब आए मेरी 2 कन्फ्यूजन के लिए। एक आया कि जोत जलाना ज़रूरी नहीं होता, मन साफ होना और मन से भगवान को याद करना वो ज़रूरी होता है। तो गुरु जी का ये संदेश मिला तो मेरे को एक थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ मेरे घर में कमी है कि जोत बत्ती नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या अड़चन है। करना चाहती हूँ, नहा भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, फिर भी मेरा मंदिर अभी तक साफ़ नहीं हो पाया। और एक चीज़ और कि मुझे बार बार आवाज़ आ रही है, मैसेज आ रहा है कि मंदिर में लाल कपड़ा हटा, मंदिर से लाल कपड़ा हटा। और मेरे पास जितने भी मंदिर में बिछाने वाले कपड़े हैं ना वो लाल है। तो अब मैं जाना सोच रही हूँ कि वैसे तो हर महीने सोचती हूँ, बट एक्स्ट्रा खर्चा भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लाल रंग की जगह मैं हरे रंग का कपड़ा मंगाऊँ। पीला भी ज्वलन होता है, पीला भी नहीं अच्छा होता, लाल तो होता ही नहीं है कहते हैं। तो हरे रंग का कपड़ा मैं मंगाने का सोच रही हूँ। तो हरे रंग का आसन मैं बिछाऊंगी मंदिर में, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करूँगी। और ये कौन गया पीछे से? तो वही चीज़ मैं दिमाग में आ रही थी, तो वही मैसेज आया मुझे कि लाल रंग का कपड़ा हटा दे और मन से याद कर, भगवान को आवाज़ मन से जाती है, जोत बत्ती से फॉर्मेलिटी है, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे आया कि कई दिन से आ रहा था कि अपने घर में कांच की शीशी में नमक रखो। नमक को हमेशा कांच की शीशी में रखना चाहिए। छोले चावल कांच की शीशी में नमक को रखना चाहिए किचन में, प्लास्टिक में या किसी और मर्तबान में नहीं रखना चाहिए। तो मैं सेट होता है ना, हम लोगों को लगता है नहीं यार सेट ख़राब हो जाएगा, नहीं करना ऐसा ये वो। परसों क्या हुआ कि मेरे पास फिर से वही मैसेज आया कि नेगेटिविटी हटती है इससे और घर में शांति बनती है, आपस में प्यार बढ़ता है अगर आप कांच की मर्तबान में नमक रखते हो। तो परसों ना आंटी ने क्या किया, मैंने ये नमक की डब्बी खाली हुई थी ऐसी, तो मैंने ना वो धोने में डाली थी और आंटी ने गलती से उसमें गर्म पानी डाल दिया और वो पूरी सिकुड़ गई, पिचक गई। तो आंटी मेरे पास आई, कह रही थी बेटा मैंने गलती से इसमें ना गर्म पानी डाल दिया और ये पिचक गई है। मैंने कहा आंटी क्या कर सकती हूँ, जो है सो है। अब फिर मैं तब से ये सोच रही थी नमक किस में डालूँ, नमक किस में डालूँ। तो क्योंकि अब एक डब्बी तो आएगी नहीं, आएगा तो पूरा सेट आएगा और वो सेट वो वेस्ट हो जाएगा, मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं है पूरे सेट की। तो आज सुबह मेरे पास फिर से मैसेज आया कि घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए कांच के मर्तबान में नमक रख। अगर मुझे वापस से वो मैसेज मिल गया तो मैं यहाँ पे डालूंगी वो मैसेज इंस्टाग्राम से जो मुझे मिला था। तो मैंने जो उस दिन ये अचार वाली मर्तबान खाली करवाई थी, धुलवाई थी, मैंने उसके अंदर नमक भर दिया और जो बाकी डबियाँ हैं वो मैंने वहीं रखी हुई हैं। तो एक वो होता है ना कि वो बार बार आवाज़ देते हैं, बार बार बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हम आलस में, लापरवाही में हम नहीं ध्यान देते। बट अब मैंने ये कर दिया है, अब मैं बड़ी डब्बी में ही इसमें मर्तबान में नमक रख रही हूँ और बाकी चीज़ें ऊपर ही हैं। तो वो ऐसे ऐसे कैसे रहेंगी। चलो प्रवचन और सत्संग करते करते मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं फटाफट से चावल भी रखती हूँ, भिगो रखे हैं। और ये मैडम भी उठ गई है, इसको शायद जाना है टैटू करवाने, इसके लिए उठी है, भूख लगेगी इसको। दूध भी उबल गया, खाना भी बन गया। अब चलिए समृद्ध को बुलाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है मुझे भी। दूध हो गया, चलो सैमी चला जा, यहीं से खा डाल के ले चलूँ या 5 मिनट में लेके आता हूँ। तू लेके आएगा? दही भी ले आइयो, फ्रिज में रखा है। वो ले जाओ बस, प्लेट क्या? ले जाओ। ठीक है। देखो दूध नहीं पी रही, इतनी देर से मेरी जान खा रखी थी इसने, तंग कर रही थी, और अब दूध नहीं पीना। दही भी ले ही चलती हूँ। चौटिक 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 चौटिक, जल्दी आ जाओ भूख लगी है। खाना ये देखो हमारे चने, बिल्कुल मम्मी जैसे तो नहीं बना सकती, मम्मी थोड़ा येलो येलो ज़्यादा होता है, मेरा रेड होता है। चलिए डाल के दिखा। लो जी लग गई नज़र, बेसन खा लिया ना 2-3 दिन, मज़े ले लिए ना कड़ी के, फिर से शुरू हो गए लूज़ मोशन। और अब तो सारे कपड़े भी बदलने पड़ गए मेरे को। आ गया सैमी को बोला चाय पिला दे, मैंने दवाई तो ले ली है पर हिम्मत नहीं हो रही उठ के जाऊँ चाय बना के, 6 बज रहे हैं। मैंने उसको बोला कि चाय बना के दे दो भाई, तो पहले डायलॉग दे रहा।
चाय पीना ज़रूरी है जब लूज़ मोशन लगे हुए हैं, खाना आपसे खाया नहीं जा रहा, आपको चाय पीनी है। मेरे पिताजी आए हैं मैं चाय पीती हूँ, फिर थोड़ी जान आएगी। एकदम से ना बहुत ज़्यादा ही हो गया पानी 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 बके जा रहा है। फिर क्या करूँ, बेसन नहीं छोड़ सकती, कभी कभार तो खाती हूँ। आ गई दिया उसका टैटू। मैंने सोचा था यहाँ बनवाने गई, यहाँ नहीं बनवाया, फिंगर्स पे बनवाया। अभी दिखाती हूँ, टिफ़िन पैक कर रही हूँ उसका। और समृद्ध से फिर लड़ाई होगी मेरी। दिया दिखा क्या हुआ, पट्टी बंधी हुई है? अच्छा हाथ तो दिखा, तेरा उंगलियां सूज जाएंगी। ये देख हाथ पूरा सूज गया वहां तक। काम कैसे करेगी? ऐसे ही जा रही है। खाली बैठी हूँ, समृद्ध का वेट कर रही हूँ, ये दोनों भी वेट कर रहे हैं। देखो लूना कहाँ है, लूनी कहाँ है, लूनी आ गई आ गई लूनी। भूख लगी है इन दोनों को, तो फिर समृद्ध आके खाना डालेगा, फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी। मैं तो पराठे बनाऊंगी अपने लिए या रोटी बनाऊंगी चने के साथ में, वो खाऊंगी। चावल बहुत हैवी हो रहे हैं, दिन में भी खाए थे। हो क्या कर दिया ये, हो और मेरी ना सॉक्सेस पूरी हो गई। देखो ये उल्टी दिखा रही हूँ, ये देखो ये सॉक्स बनाई है मैंने, सेट ऑफ 2। तो ये पूरी हो गई। अब मैंने ग्लव शुरू किया है इस ऊन का। बस एक बार बुला लिया तो बस पीछे ही पड़ गई। तो बस और तो कुछ नहीं है। एक श्याम जी हैं जो उन्होंने डीएम मांगा था, मैं कई बार बता चुकी हूँ। इंस्टाग्राम का डीएम मेरा जो पेज है पूजा नारंग 1977 के नाम से है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और आपको अगर कोई बात करनी है तो आप डीएम भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कहीं देखा था, बट मतलब थॉरली नहीं देखा क्योंकि मैं किसी की शक्ल नहीं जानती। सनशाइन ब्लॉग से भी शायद मुझे मैसेज आया हुआ था, मैंने कभी देखा तो था, बट मैंने रिवर्ट नहीं किया था क्योंकि पता नहीं चलता ना कि ये वही हैं जो यूट्यूब पे हैं या नहीं है, क्योंकि वो कुछ रिजेंबल नहीं उन्होंने डाला हुआ था, सिर्फ हेलो लिखा हुआ था शायद, तो मैंने इसलिए आंसर नहीं किया था। तो प्लीज़ आप जब भी मुझे डीएम करेंगे तो आप उस पर मेंशन कर दीजिएगा कि आप वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मतलब आप यूट्यूब पे देखते हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो बस मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए, क्योंकि अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मोशंस कंट्रोल हो गए हैं, दवाई लेते ही हो जाते हैं हमेशा, बट वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। देखो टेक्निकलर बनी हुई हूँ, आज तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा, कपड़े तक चेंज करने पड़ गए मुझे। तो होता है यार, पर मैं क्या करूं। देखो कभी कभार तो इंसान खाएगा ना। हाँ मेरी गलती ये हो जाती है, मैं टेस्ट के चक्कर में, इस जबान के चक्कर में ना दोबारा खा लेती हूँ। मुझे दोबारा नहीं खाना चाहिए था, उसी दिन खाया था, बस वहीं तक रखना चाहिए था। उसके बाद 2 बार मैंने खाया, तो वो फिर होना ही था। तो अभी मैंने समृद्ध को लिस्ट बना के भेजी है। वैसे तो मुझे खुद जाना था मार्केट सब्जियां लेने, बट कहने लगा कि नहीं मम्मी आप रहने दो, आप फिर थकावट हो जाएगी आपको, आप रहने दो, मैं लेता आऊँगा जिम से आऊँगा तो फिर मैंने उसको लिस्ट बना के भेज दिया। अब देखो क्या लाता है क्या नहीं लाता। वैसे तो वो सारा उस हिसाब से लाता है, मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करके लिस्ट देती हूँ। 1 किलो टमाटर, 3 किलो आलू, मतलब एक एक चीज़ स्पेसिफिक लिख देती हूँ, तो उस हिसाब से ले आता है। और जितना लिखती हूँ उतना लेके आता है। वरना इसके पापा क्या करते थे, अपनी मर्जी के हिसाब से लेके आते थे, और फिर पूरा सामान आता ही नहीं था, फिर रह ही जाता था कुछ ना कुछ। तो अभी मैंने उसको लिस्ट दे दी है और वो लेके आ रहा है, बोला तो उसने है। उसके बाद फिर मैं कटिंग शटिंग जो भी करनी है वो करूँगी, क्योंकि मैंने आज पालक मंगवाई है, तो पालक पनीर बनाऊँगी। हैं तो हम दोनों ही खाने वाले, दिया और मैं पालक। समृद्ध नहीं खाएगा, समृद्ध के लिए फिर आलू वगैरह कुछ ना कुछ बना दूँगी। तो मैं चलती हूँ, आज के लिए अलविदा लेती हूँ आपसे। आपको शॉर्ट वीडियोस कैसे लग रहे हैं, जो मिनी व्लॉग्स मैं डाल रही हूँ वो कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इसी में अब आगे मैं और भी चीज़ें लेके आ रही हूँ। अभी मेरा पूरा सामान आया नहीं है, मतलब 3 बैचेज़ हैं, 3 बैचेस में से एक आ रखा है, और एक कल मैं डालूँगी। ये मैंने अलग से मंगाया क्योंकि वो आ नहीं रहा था, तो मैंने ये भी मंगा रखा था। तो आई थॉट कि मैं ये भी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे तो बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो आप भी देखना आपको कैसा लगता है। तो चलिए फिर कल ये भी दिखाती हूँ आपको, और मैं भी मिलने आती हूँ। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।